मैं सबकी बातें सुन रहा था। आज एक लड़के ने, बिंदर ने, इतनी अच्छी बात कही जो वाकई हमें राजनीतिक लोगों को कहनी चाहिए। वो बिंदर ने बात की, उसकी बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी कि पिछले कुछ सालों से लगातार मैं देख रहा हूं, 10-12 साल हो गए, इस बिरादरी के ऊपर संकट भी कहीं आए, कई जगह हम फंसे जाके। चाहे मुजफ्फरनगर दंगे से शुरुआत करूं, या हरियाणा का आरक्षण का आंदोलन हो, या अभी ताजा ताजा किसान आंदोलन हो। देश में पिछले 10 सालों में जो बड़े 3 आंदोलन का हो या घटना ही होंगी, वो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े रहे। और ये ताकत भी है बिरादरी की और कमजोरी भी है। कहीं ना कहीं हमें एकजुटता भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों से दूर होते भी चले गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा है। चौथ साहब बैठे, मानने तो है नहीं मेरी बात को। हम आइसोलेट हुए हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। अभी बिंदर ने कहा कि हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है, उस दिन तक तो पूरे देश का होता है, और अगले दिन हम उसे बिरादरी का बना दें, सिर्फ एक जाति में सीमित कर दें। आज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में या तो किसी का साथ ले लो या किसी का साथ दे दो। किले रहकर बात बनने की नहीं, किला चल नहीं सकते, कहीं भी कामयाबी हो नहीं सकती, चाहे बिजनेस हो या राजनीति हो या कुछ हो। तो हमें गर्व तो अपने पर होना चाहिए, पर हम कई बार हमारा गर्व इतने ऊपर चला जा कि दूसरे हमसे सब दूर हो जा। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले से काम बिल्कुल कहीं किसी बंद पर चल नहीं सकता। मेरे याद है 2016 में जब हरियाणा का आंदोलन था, हमर चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार साथ बैठते थे। हरियाणा से उस समय कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़ साहब दोनों मंत्री थे, बराड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे। करीब करीब रोज ही बैठना होता। उसके बाद बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बड़े मुश्किल से मामला ठीक हुआ। और मैं जब हरियाणा चुनाव में गया तो मुख्य रूप से मैं 3 विधानसभा में ही घूमने गया। कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव में गया, ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव में गया, और बराड़ा साहब के, सुभाष बराड़ा के चुनाव में गया। मैंने तीनों जगह जाके एक ही बात कही, भाई ये 3 लोग हैं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इन तीनों को ना हराओ, इन तीनों को जिता दो। आधे से ज्यादा विभाग इनके पास है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, इन पर नजला मत तारो। लेकिन हुआ क्या, उन तीनों का इलाज सबसे पहले करा हमने। सरकार तो फिर भी बनी भाजपा की, पर जाटविहीन सरकार बनी, है सच्चाई है। तीनों को हमने घर बैठा दिया जो भारतीय जनता पार्टी से थे। ये तो बाद में चौधरी रणजीत सिंह आए या दुष्यंत आया तो सहभागिता हुई, नहीं तो जो अपने थे वो तो हमने साइड में थे। बहुत बड़ा परिवर्तन 2013 के बाद आया हमारे समाज में। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ बहुत बड़ा, और कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हुई 2-3, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो या उसके बाद हरियाणा का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, एकजुटता तो लाई है समाज के अंदर। लड़ाई भी बड़ी रही पर एकजुटता भी हुई। अगर कोई बेंगलोर में बैठा हुआ व्यक्ति भी था तो उसके मन में भी मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर या हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर उसके मन में भी एक पीड़ा थी। वो भी एक जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं से। उसके मन में भी बिरादरी के प्रति एक प्यार का भाव था। 2013 का थोड़ा सा जिक्र जरूर करूं मैं। बहुत बड़ा संकट था। 6250 लोग उस समय दंगों में नामजद थे, और ऐसी स्थिति थी कि बाहर से लोग मिलने भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब से तो थोड़ा आना जाना कम रहा। हम तो आके बैठ गए नदियों पे, बढ़िया पानी, नदी, नहर। और इन राजस्थान के हमारे भाइयों को छोड़ आए अमृत के टिब्बू पे। कई बार लगे भाई वहीं आ जाते, सारे इकट्ठे से हो जाते। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पानी भी था। कितना कष्ट का जीवन रहा होगा, कितने कष्ट का जीवन रहा होगा राजस्थान में हमारे भाइयों का। ये तो इतनी सुविधाएं आ गई, सुख आ गए अब है, लेकिन उस जमाने में जब सुविधाएं नहीं थी
कितने मुश्किल से जीवन यापन किया होगा। और मैं रास्ते में कह रहा था, रामलाल जी मेरे साथ थे, यहाँ समाज के अध्यक्ष हैं, और निर्वाल साहब, मैंने कहा आचार्य जी जरूर इस बात का जवाब देंगे, क्योंकि इतिहास के बारे में आचार्य जी को ज्यादा ज्ञान होगा। आचार्य जी, राजस्थान में हर जिले में राजा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में हमारे राजा रजवाड़े कहां थे, क्यों नहीं हुए? ये क्या कारण रहा है, समझ में नहीं आया मेरे कभी बात, कि राजस्थान में तो किसी जिले में जाओ एक राज परिवार बैठा, बहुत बड़ा किला। हमारे यहां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में घूम जाओ, कोई राजा नहीं भाई, कोई इतिहास नहीं, पता नहीं कहां थे, कौन चलाया करता सिस्टम को, कौन नहीं, ये कभी समझ में नहीं आया। और इसका बड़ा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किसी को कुछ मानते ही नहीं, चाहे कोई हो, कहां माने हम किसी को कुछ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग किसी व्यवस्था के, या तो हम कबीलाई लोग थे, या तो जो कबीले का सिस्टम या खाप का सिस्टम है उसके द्वारा चलते रहे। लेकिन हमारे यहाँ राजा रजवाड़ा रहे नहीं। एक दो लोगों ने कोशिश भी की कि मैं राजा हूं या राजा परिवार से हूं कहने की, तो लोगों ने कहा भाई तू तो अंग्रेजों का पिट्ठू है, तू तो मुगलों का पिट्ठू था, हमने उन्हें स्वीकार नहीं करा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ राजस्थान में परंपरा रही, हमारे यहाँ कभी यह परंपरा नहीं रही। खैर आचार्य जी को बोलना, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, मैं वह बात जरूर कहता हूं जो बिंदर भाई ने कही थी कि हमें कई बार ऐसा लगे राजनीतिक रूप से जब हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो सचमुच ऐसा लगे कि सारी बिरादरी हमारे खिलाफ तो नहीं इकट्ठा हो रही। उसका कारण हम अपने अंदर देखना पड़ेगा, दूसरा दोषी नहीं है उसका कोई, कि हम दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं। और आज के जीवन में राजनीतिक रूप से मजबूती बहुत आवश्यक है। मैं नहीं कहता मेरी साथ रहो या मुझे मजबूत करो, मैं बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता। आप जहां हैं जो हैं, राजनीतिक मजबूती बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय की। समाज को अगर आगे बढ़ना है, समाज हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। अगर आज कल्पना करो बेंगलोर में इतने लोग, इतने समाज से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। आज हमारे लोग बिजनेस में आगे जा रहे हैं, आज स्पोर्ट्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग जा रहे हैं। हाँ, राजनीति में जरूर हम लोग कहीं ना कहीं नीचे आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहले समय से अगर आज के मुकाबले में देखेंगे तो एक फील्ड ऐसा जरूर है कि जिसमें समाज कहीं ना कहीं बहुत पीछे हुआ है, वो राजनीतिक क्षेत्र है। अब ये समाज को विचार करने की आवश्यकता है। और मैं दोनों छोटे भाई से एक बात जरूर कहूंगा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम उतना सहयोग आप लोगों का नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए था, पर आप लग रहे हो अपने मिशन में, अपने काम में। चूंकि समाज को एकजुट राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता, सामाजिक व्यक्ति समाज को एकजुट कर सकता है। राजनीति में तो सबकी अपनी अलग अलग संबंध है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और वो रहने भी चाहिए। लेकिन सामाजिक रूप से कम इस समाज को आप एक मंच पे लेकर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के उस हिस्से में जहां हम नहीं थे, हमारी इतनी बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमारे बीच में हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।